मैं सोनू प्रणब द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का आज का हम लोग अपडेट देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या क्या अपडेट है जो कि सारे एग्जाम में आपको कवर करा सकता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी 11वीं का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सभी जगह ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम समय आपका अच्छा खासा करंट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे स्टैटिक और करंट को हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री में है, आपको वीडियो भी फ्री मिल रहा है, चैनल भी सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपको लगता नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेट हो कि और वीडियो बनाए। जैसे आप लोग जितना प्यार दीजिएगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, इतना काम बस आप कर दीजिए, बाकी हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं वीडियो को। तो आज की कुछ लाइनें जैसे है कि उसको हम लोग देख लेते हैं क्या लाइनें हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। यानी कि आप जीवन में यदि सफल होते हैं, जो इंसान अभी आपको ब्लॉक कर रहा है वही आपको क्या करेगा, आगे जाके सर्च करेगा। ब्लॉक तो दूरी की बात, सर्च करके खोजेगा कौन है वो। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस जो सीरीज हम लेकर आए हैं 360 डिग्री करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ये आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा करंट तैयार हो जाएगा, प्लस आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एकमात्र सीरीज ये चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बोला जा रहा है कि आरबीआई के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक बढ़ाकर कितना हो गया है। ठीक है, बताइए। तो आरबीआई के हिसाब से बात किया जाए तो जो नया आया है डाटा, उसके हिसाब से बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए 436.3 अरब डॉलर, बी 536.3 अरब डॉलर, सी 6,636.3 अरब डॉलर और डी 736.3 अरब डॉलर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 736.3 अरब डॉलर कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट यानी कि नया जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई रिपोर्ट, इंडियाज फॉरेन डेब्ट हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मच भी बाय मार्च 2025। कितना बिलियन हुआ अब देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 736.3 बिलियन डॉलर, 736.3 बिलियन हो गया है डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप लोग एक साइड इंग्लिश दे दिए, हम लोग इंग्लिश देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ए देहरादून, बी भोपाल, सी गुवाहाटी और डी शिमला। तो दूसरा नंबर की बात किया जाए तो दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि शिमला में ही बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तीसरा नंबर की, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी भारत। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरा नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के लोगों ने बिना सिलिकॉन के कंप्यूटर बनाने का निर्माण किया है। ठीक है, बनाया है। कौन, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गोधरा में कितने राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बताइए। ए 100 करोड़ रुपए, बी 125 करोड़, सी 150 करोड़ और डी 200 करोड़। चलिए तो 4 नंबर का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 125 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है, मतलब उसके लिए शिलान्यास किया है।
क्या बनाने के लिए? परियोजना। कहाँ? गोधरा में। गुजरात के गोधरा कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपको कभी कभी यूपीएससी में मैप दे देता है, जगह का नाम देता है, बताता है कि पॉइंट करने बोलता है कि आप इसको पॉइंट कीजिए कहाँ कहाँ पे ये स्थान है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि कौन सा जगह, कौन सा शहर कहाँ है, किस स्टेट में है। चलिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है? ए देहरादून, बी पटना, सी रायपुर और डी त्रिपुरा। चलिए, तो 5 नंबर की बात किया जाए तो 5 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि देहरादून में ही बैठक हुई हाल ही एलिफेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कि हाथियों की संरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि यहाँ से पूछ दिया जाएगा अब देहरादून के किस वन में, वन्य जीव में, तो ये बता दीजिएगा किस उद्यान में, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, किसमें? इंदिरा गांधी में। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ही इसको किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि 6 नंबर की प्रति वर्ष किस तारीख को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ए 29 जुलाई, बी 30 जून, सॉरी ए 29 जून और बी 30 जून, सी 1 जुलाई और डी 2 जुलाई। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। भाई आप कमेंट में कीजिएगा कि जीएसटी कब से भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए किस ईयर से? 2015 से, 2016 से, 2017 से, 2018 से। आपके पास ऑप्शन दे चुके हैं, आपने कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए, 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2029 में पहली बार विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि भारत है जो कि आपका क्या करेगा, पहली बार ये पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, जिसको हम फायर गेम बोलते हैं। ठीक है, पुलिस एंड फायर गेम 2029 में फर्स्ट टाइम करेगा ये मेजबानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश का मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। चलिए, तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा जापान। जापान है जो कि हाल ही में H2A रॉकेट के अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन की जो निगरानी करता है उपग्रह, उसके लिए सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन? तो जापान। चलिए, जापान 9 नंबर बताइए कि वर्ष 2025 में डिजिटल इंडिया पहल ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। चलिए, तो 9 नंबर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो डिजिटल इंडिया है वो कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इधर पूछा कि हाउ मेनी ईयर्स हैज द डिजिटल इंडिया इंटीग्रेटेड कंप्लीटेड इन द ईयर 2025। बताइए, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। तो 10 ईयर्स। चलिए, 10 नंबर पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? ए टाटा पावर सोलर्स, बी रियू रियू एनर्जी, सी अंडवानी ग्रीन एनर्जी और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात किया जाए 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंडानी ग्रीन एनर्जी है, जो कि भारतीय कंपनी है, जो कि कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कितना? 15 गीगावाट। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को क्षमता को पार करने वाली पहली कंपनी बनी गई। कौन? अंडानी ग्रीन एनर्जी। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, 11 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रति वर्ष विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई,
3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। पूछा जा रहा है कि on which of the following dates is World UFO Day observed every year? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए 11 नंबर का, तो 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बताइए 1.4 बिलियन, 5.5 बिलियन, 11.4 बिलियन और 15.4 बिलियन, यानी कि 1.4 बिलियन, 5.5 बिलियन, 11.4 बिलियन और 15.4 बिलियन। बताइए कितना का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का सी, यानी कि 11.4 बिलियन वृक्ष को, पौधे को लगाने का निर्णय लिया है। जो भी सड़क है उसके किनारे किनारे, क्योंकि वन ही क्या है, वन ही है जो कि आपके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सकता है, वर्षा करा सकती है। तो पेड़ बहुत ही जरूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए यूपी सरकार जो होता है, वो जो हमारे यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो वन महोत्सव के ही दौरान, वन महोत्सव किस डेट को मनाया जाता है, ये भी आपको से एक क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा किस डेट को मनाया जाता है और किस महीना में मनाया जाता है। डेट तो उसका है नहीं, तो लगातार चलता है, तो बस महीना बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका 11.4 बिलियन हो गया, और ये आपको सड़क किनारे किनारे लगाए जाएंगे पेड़। चलिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में 13 नंबर में, हाल ही में किसे आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बताइए किसको धर्म चक्रवर्ती से उपाधि से सम्मानित किया गया। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री एस जयशंकर, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री को ही क्या किया, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर की बात कीजिए, ए 25.5%, बी 32.6%, सी 45.9% और डी 64.3%। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 64.3%। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश से जूट बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका और सी नेपाल और डी चीन। चलिए तो 15 नंबर की बात किया जाए तो 15 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो क्या किया है, हाल ही में जूट से बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वैसा स्टैटिक जीके जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा स्टैटिक जीके हम लोग शामिल करते हैं। आपका स्टैटिक जीके वीक है तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यूअस बने रहिएगा। पर डे आप एक वीडियो देख ही लीजिएगा। 15-20 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा देरी का होता नहीं, जिससे आपका करेंट भी कवर हो जाता है, स्टैटिक भी कवर हो जाता है। वैसा स्टैटिक जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, यदि क्वेश्चन कराते लगे तो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हमें कौन सा क्वेश्चन कराना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कहाँ मिलेगा, यही द टॉप है, इस चैनल पे मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तभी आपको मिल पाएगा। तो अभी नहीं किया तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए आज का स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। मार्च में, मई में, जून में, जुलाई में। जैसा कि अभी हम बताए थे आपको, तो उसमें आप यदि गेस कर पा रहे हैं तो बताइए क्या आंसर होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आपका डी हो जाएगा आंसर, यानी कि जुलाई मंथ में मनाया जाता है। ये जुलाई का फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में ये हर वर्ष भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसी के तहत यूपी सरकार जो है वो कुछ सड़क किनारे पेड़ भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि करंट में हम लोग बताए भी थे। याद रखिए ये वन महोत्सव होता है जो जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। कौन से मंथ में मनाया जाता है, जुलाई में। ठीक है, यहाँ पे देख पूछ रहा है कि वेन इज वन
महोत्सव सेलिब्रेट इन इंडिया, ठीक है, मार्च, मई, जून और अब जुलाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग, रक्त का जो लाल रंग होता है किस कारण से होता है? यदि आपने कल का वीडियो जो देखा होगा उसमें हमने बताया था कि जो है लाल रक्त है, आरबीसी है, उसका रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। ए हेमोग्लोबिन के कारण, बी प्लेटलेट्स के कारण, सी ल्यूकोसाइट के कारण और डी प्लाज्मा के कारण। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ दिया तो इसमें से 4 ऑप्शन, उसी में से को जो होगा वो सबसे हल्का होगा। कोई हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी आपका हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा बताइए इसमें आपका कि हीलियम जो है, हीलियम को हम लोग क्या किस में उपयोग करते हैं? तो जो एरोप्लेन का टायर होता है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। हीलियम भी एक हल्का ही धातु है, लेकिन हाइड्रोजन को क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक विस्फोटक तत्व है। ठीक है, ये तुरंत आग पकड़ सकते हैं, जिसको जो कि हमें यदि हम अथी में डालते हैं एरोप्लेन में, तो वो किस तरह से थोड़ा सा भी चिंगारी आएगा तो वो विस्फोट कर जाएगा। तो इसके कारण हम लोग हाइड्रोजन को यूज नहीं करते हैं, हीलियम को यूज करते हैं। ठीक है, जबकि हीलियम से भी ज़्यादा हल्का क्या है, हाइड्रोजन है, फिर भी हम लोग यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि एक विस्फोटक है, सबसे तीव्र गति से ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, याद रखिए सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करने वाला भी ये क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि बहुत जल्द विस्फोट करता है, इसलिए हम लोग हीलियम को उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको पता ही है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनीकरण आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे में जो राइजोबियम होता है पेड़ के जड़ में, वो इसके लिए बहुत ही पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए, दलहन पौधे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 19 नंबर में ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 220 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 1200 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि जो होती है वो वायु में ध्वनि की जो गति होती है वायु में लगभग कितनी होती है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 330। 300 कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। चलिए 20 नंबर की बात किया जाए तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा, पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बताइए। ए 1909 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में और डी 1947 ईस्वी में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब बताइए ये जो खोज किए थे वो कौन थे? तो दयाराम साहनी जी थे, जो कि 1921 में खोज किए थे। अच्छा, रखलदास बनर्जी ने किस चीज़ का खोज किया था? तो वो मोहनजोदड़ो को खोज किए थे 1922 में। ठीक है, कौन? रखलदास बनर्जी। ठीक है, सिंधु सभ्यता ये एक क्या है, सिंधु नदी के घाटी पे, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए एक सभ्यता थी, जो बहुत प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसका खोज दयाराम साहनी ने किए थे। अभी भी कुछ कुछ साइड खोजे जा रहे हैं, देखते हैं जो जो मिलता है, मिलते जाए तो उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? ठीक है, और मोहनजोदड़ो सभ्यता मोहनजोदड़ो जो स्थल खोजा जाएगा वो किस नदी के किनारे? दोनों कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, काहे कि बीसी क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी अपने फ्रेंड के पास।